Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain a topic of class 10th. The topic is what is meant by breathing, what is meant by gaseous exchange, and what is meant by respiration. So I will explain these topics. First of all, students, I will tell you that all living organisms need energy for their life activities, and they take their energy from their food with the help of respiration. Sun is the ultimate source of energy. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेते हैं? एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड से लेते हैं। जो फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उनसे वो एनर्जी लेते हैं। तो ये एनर्जी किस तरह लेते हैं, इनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इसको हम ब्रीफली आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रीथिंग के बारे में कि ब्रीथिंग से क्या मतलब है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें एयर मूव्स टू द लंग्स। एयर में इसमें हवा एंटर होती है हमारे लंग्स में। इसके बाद जब ये हवा नोज के जरिए या माउथ के जरिए हमारे लंग्स में चली जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लंग से इसी पैसेज वे के थ्रू हमारे बॉडी से निकलती है। तो हवा की जो एंट्री होती है हमारे बॉडी के अंदर और हवा की जो एग्जिट होती है हमारे बॉडी से बाहर, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सबसे पहले बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वहां पर एयर मौजूद होती है और इस एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर हम गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। बाहर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की मिकदार या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बाहर से ये ऑक्सीजन या ये एयर रश करती है हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। फिर लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वहां पर भी इसी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बाहर एयर में इस कंपेयर टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर एयर में उसकी मिकदार कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे बॉडी से निकलती है। तो इस फिजिकल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। दिस फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इनटू आवर लंग्स and carbon dioxide or air moves out from our lungs.
ये तो हुआ ब्रीथिंग से रिलेटेड। अब हम गैसियस एक्सचेंज को एक्सप्लेन करेंगे। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है और जो लंग्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो इस एयर में ज्यादा मिकदार ऑक्सीजन गैस की होती है, तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से डिफ्यूज हो जाती है ब्लड की तरफ, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाती है। क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, लंग्स में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, तो लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार ज्यादा होती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज हो जाती है लंग्स में। तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये लंग्स और ब्लड की सतह पर भी होता है और ये हमारे सेल्स की सतह पर भी होता है। आगे हम तो इसमें गैसियस एक्सचेंज में ये है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ये एयर से ली जाती है, यानी जो एयर हमारे लंग्स में आ जाती है, हमारे फेफड़ों में आ जाती है, तो उस एयर में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में, और ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार ज्यादा होती है तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाती है, ऑक्सीजन लंग से ब्लड की तरफ चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स की तरफ चली जाती है। तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। फिर हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन को जनरली हम सांस लेने का अमल भी कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये सेलुलर लेवल पर होता है। किस तरह होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो रेस्पिरेशन में ये होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं, वहां पर फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर या इस प्रोसेस में ये होता है कि ऑक्सीजन तो सेल्स के अंदर चली जाती है या ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। ये ऑक्सीजन गैस हमारे सेल्स के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करती है, उनको जलाती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे सेल्स के अंदर मौजूद जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जलाती है। तो फूड मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर जलते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हम यूज करते हैं टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पर होता है, हमारे सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, और सेल्स के अंदर ही फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होती है। जब फूड मॉलिक्यूल्स
ऑक्सीजन की मदद से जल जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो ये हुआ रिस्पिरेशन से रिलेटेड। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें हम बाहर माहौल से एयर को टेक करते हैं और एयर को बॉडी के अंदर से निकालते हैं। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज ब्रीथिंग के बाद होता है। जब हमारे लंग्स में एयर पहुंच जाती है तो फिर लंग से उस एयर से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज हो जाती है हमारे ब्लड में, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादा मिकदार होती है तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है हमारे लंग्स में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो आखिरकार वो फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और वो फूड मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में चले जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसी तरह उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।